ये इस कहानी का अंतिम भाग है। कृपया इसे देखने से पहले बाकी सभी एपिसोड देख लें। लकड़ी के पीपों की कतारों से हटते ही मर्जीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर से आती हल्की सी सरसराहट और सांसों ने उसे सच बता दिया था। ये कोई साधारण तेल के बर्तन नहीं थे, इनमें छिपे हुए आदमी थे। 40 चोर चुपचाप अपने सरदार के इशारे का इंतजार कर रहे थे। उसने अपने दुपट्टे से हाथ दबाया और खुद को शांत रखने की कोशिश की। वह जानती थी कि वह उन्हें जिंदा नहीं निकलने दे सकती, वरना अली बाबा का घर तबाह हो जाएगा। कुछ गड़बड़ न होने का नाटक करते हुए वह चुपचाप आंगन से निकलकर रसोई में चली गई। वहां उसने नौकरों को बुलाया। शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उसने आदेश दिया, सबसे बड़े बर्तन गर्म करो, मेरे लिए तेल लाओ तुरंत। उसके आदेश के पीछे छिपे घातक उद्देश्य से अनजान नौकरों ने आज्ञा का पालन किया। जैसे ही तेल फुफकारने और बुदबुदाने लगा, मर्जीना एक बर्तन लेकर आंगन में वापस आई। एक एक करके बैरल घुमाते हुए उसने उबलते तरल को ढक्कनों से उंडेल दिया। अंदर से दबी हुई चीखें आईं, फिर सन्नाटा छा गया। एक एक करके उसने जार में छिपे खतरे को बुझा दिया। जब तक आखिरी चोर चुप हुआ, आंगन फिर से शांत हो गया। नर्तकियों का संगीत अभी भी सामने के आंगन से धीमी आवाज में आ रहा था, जहां अली बाबा नेता का मनोरंजन कर रहा था, उस खतरे से पूरी तरह अनजान जो अभी अभी उसके घर से मिट गया था। अली बाबा अपने अलंकृत फारसी पलंग पर लेटे हुए ताली बजा रहे थे, जबकि वेशधारी नेता आराम से देख रहे थे। और फिर वह अंदर आई। मर्जीना खुद घूंघट में और फारसी नर्तकी जैसे लहराते रेशमी वस्त्र पहने घेरे में आ गई। किसी ने उसे पहचाना नहीं, अली बाबा ने भी नहीं। वह शान से चल रही थी, उसका दुपट्टा हवा में आग की तरह लहरा रहा था। हर कदम उसे नेता के करीब ले जा रहा था, जिसकी आंखें गर्व और खुशी से उसकी हरकतों पर टिकी थीं। लेकिन उसके दुपट्टे के भीतर एक खंजर छिपा था। जैसे ही नृत्य अपने चरम पर पहुंचा, मर्जीना उसके सामने घूम गई और सम्मान में झुक गई। नेता बेखबर आगे झुक गया। एक ही तेज झटके में वह उठी। खंजर मशाल की रोशनी में चमक उठा और उसने उसे उसके सीने में गहराई तक भोंक दिया। नेता पत्थर पर पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी रत्न जड़ित पगड़ी लुढ़क गई। उसका भेष मौत में बिखर गया। मर्जीना तन कर खड़ी रही और उसने खामोशी को चीरती हुई एक आवाज में सच उगल दिया, यह आदमी कोई व्यापारी नहीं था, यह तो चोरों का सरदार था, और मैंने आज रात उसकी गद्दारी का अंत कर दिया। अली बाबा स्तब्ध होकर खड़ा हो गया। उसे उसी क्षण एहसास हुआ कि मर्जीना ने ही उसके घर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार बचाया था। आदर से सिर झुकाकर अली बाबा ने इस तरह कहा कि सब सुन सकें, इस औरत ने न सिर्फ मेरी जान बचाई है, बल्कि इस घर की इज्जत भी बचाई है। आज से मर्जीना को नौकरानी की तरह नहीं बल्कि परिवार की तरह प्यार किया जाएगा। और उसी दिन से मर्जीना अली बाबा के घर में नौकरानी की तरह नहीं बल्कि उसके परिवार का हिस्सा बनकर रहने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि निष्ठा से प्रेरित साहस और चतुराई खतरे को भी विजय में बदल सकती है और स्थायी सम्मान अर्जित कर सकती है।